आज हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे। समूह के अवयव की कोटि। माना कि जी एक समूह है ई तत्समक अवयव है समक अवयव है जी का तथा ए जी का कोई भी अवयव है। ये अवयव है एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान है कि a की पावर n बराबर e। तब हम तो a की पावर n बराबर e, तो a की कोटि g में परिमित होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो जी एक समूह है और ई इसका तत्समक अवयव है और ए जी का कोई अवयव है। अब हम ऐसे एक धनात्मक पूर्णांक n निकाल सकते हैं कि ए को इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि अपने पास क्या आ जाए, इसका तत्समक अवयव आ जाए। तब हम कहेंगे कि जो इसकी कोटि है वो कैसी है, एक अवयव ए की कोटि परिमित है। अब इसमें से ऐसे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं जिसके लिए ए की पावर n बराबर क्या हो, e है। तो उनमें से जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या कहलाएगा, इस अवयव की कोटि कहलाएगी। ठीक है ना। यदि ए परिमित कोटि का अवयव है तो सबसे छोटा धन पूर्णांक n जिसके लिए a की पावर n बराबर e है, a की कोटि कहलाती है, ए की कोटि कहलाती है। और इसे ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर n। ठीक है ना। तो अपने कोटि की परिभाषा क्या हो गई, ऐसे छोटा सा छोटा धन पूर्णांक जिसके लिए a की पावर n बराबर e है, वो इस अवयव की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो इस परिभाषा से अपन को क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो कोटि है वो क्या होगी, या तो n होगी या n से छोटी होगी, n से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, जी अपन ने ये सेट ले लिया 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, है ना। तो अपन जानते हैं कि जी क्या होता है, एक समूह होता है जिसकी संक्रिया किसकी होती है, गुणा की संक्रिया होती है। मतलब जी गुणा ये अपना क्या होता है, एक समूह होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि इस जी का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। अब अपन इस अवयव की कोटि निकालें तो कैसे निकालेंगे अपन, कि अपन जानते हैं कि 1 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से 1 की पावर 2 बराबर भी 1 होता है, 1 की पावर 3 बराबर भी 1 होता है। इसमें से सबसे छोटा पावर कौन सी है, 1 है, इसलिए इस 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 हो गया। इसी तरह से अपन -1 का ऑर्डर निकालें तो -1
की पावर 2 बराबर क्या हो गया, -1 गुणा -1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि -1 की पावर 4 भी 1 के बराबर होती है, इसी तरह से -1 की पावर 6 भी 1 के बराबर होगी एंड सो ऑन। तो उन सब में से सबसे छोटा जो धन पूर्णांक है वो क्या है, 2 है, इसलिए -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 बराबर 2। अब अपन आइटा का ऑर्डर निकालें, तो आइटा गुणा आइटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से अपन आइटा गुणा आइटा करें, तो ये आइटा गुणा आइटा यहाँ से किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। ये अपना -1 हो गया गुणा आइटा, तो ये किसके बराबर हो गया, आइटा क्यूब बराबर माइनस आइटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन आइटा गुणा आइटा करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो अपने पास यहाँ से क्या हो गए, माइनस आइटा के बराबर हो गए 3 का गुणा, तो और फिर गुणा आइटा बराबर हो गया माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो ये अपने पास 1 आ रहे हैं। इसका मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि यदि अपन आइटा की पावर 4 करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 1 आता है, और ये 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, इसलिए इसका ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ आइटा बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से अपन माइनस आइटा का निकालें, तो माइनस आइटा गुणा माइनस आइटा ये बराबर किसके हो जाएगा, आइटा स्क्वायर के हो जाएगा। आइटा स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास -1। फिर इसको 3 और गुणा करें अपन, माइनस आइटा ये बराबर क्या हो जाएगा, ये अपना -1 हो गया, और इंटू माइनस आइटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस आइटा के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस आइटा बराबर किसके हो जाएगा, ये 3 का गुणा हम देख रहे हैं आइटा के बराबर आ रहा है, इंटू माइनस आइटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर हो गया, और आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 का होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि माइनस आइटा का ऑर्डर भी कितना हो गया, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अब अपन ने जो संक्रिया ली थी वो क्या थी, गुणा की है। यदि अपन संक्रिया प्लस की है तो प्लस में अपन क्या करेंगे कि अवयव को अपन जोड़ेंगे, तो उस समय जो अपनी ये परिभाषा है वो क्या हो जाएगी कि एन इस ए का मतलब जैसे अपने क्या है, ये सेट है अपने पास, तो इसके लिए अपने पास क्या परिभाषा हो जाएगी कि इसमें अपन क्या करेंगे, अवयव को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि Na बराबर ई हो, तब अपन कह देंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, परिमित है। और यदि ये n कैसा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए Na बराबर ही है, तब ये n क्या कहलाएगा, इस a का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें कि अपन ने ये सेट ले लिया, G बराबर 0 1 2 3 +4, ये तो ये संक्रिया क्या कहलाती है, अपने एडिशन मोडुलो 4 कहलाती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसमें अपन इसको 2 अवयव को जोड़ते हैं, यदि जोड़ अपना क्या आता है, 4 से कम आता है तब तो अपन वो ही लिख देते हैं, और यदि 4 या 4 से ज्यादा आता है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से 4 को घटा देते हैं, और फिर जो संख्या आती है वो क्या होता है, इन दोनों का जोड़ होता है, 2 अवयव का जोड़ होता है। अब जैसे अपन जानते हैं इसका तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो अब 0 को अपन क्या करें, 1 × 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 0 का ऑर्डर इस परिभाषा से क्या हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ 0 बराबर 1 हो जाएगा।
अब अपन 1 का ऑर्डर निकालें तो 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4 1, ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा। फिर अपन आगे निकाले, अपन अपने पास अभी क्या आया तत्समक अवयव नहीं आया है, तो अपन जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि अपने पास तत्समक अवयव प्राप्त नहीं हो। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस यहाँ एडिशन मोडुलो 4 1, तो इन दोनों का जोड़ क्या है अपने पास, यहाँ से 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस एडिशन मोडुलो 1 4 बराबर ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। अभी भी अपने पास आइडेंटिटी नहीं आई है तो एक बार और जोड़ेंगे अपन, तो 1 एडिशन मोडुलो 4 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4 प्लस 1 एडिशन मोडुलो 4 1, ये 3 का जोड़ तो क्या हो गया अपने पास 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 एडिशन मोडुलो 4, तो अब इनको अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 क्या हो गया 4 के बराबर हो गया, इसलिए इसमें से अपन 4 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये अपना 0 हो गया। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन कि 4 × 1 करने पर अपने पास 0, इसकी दशमक अवयव प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन 2 का ऑर्डर निकालें तो 2 प्लस 4 एडिशन मोडुलो 4 प्लस 2, ये बराबर कितना हो गया 4 हो गया। 4 हो गया तो अपने पास 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। अब अपन 3 का ऑर्डर निकालें तो 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर ये कितना हो गया, 3 को 3 से जोड़े 6 आ गया, तो 6 क्या 4 से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे इसमें से 4 को घटा देंगे, तो ये अपने पास कितना आएगा 2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का ये एडिशन मोडुलो 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो अपने पास क्या है आइडेंटिटी नहीं आई, तो इसमें अपन एक बार और जोड़ते हैं 3 प्लस 4 3 प्लस एडिशन मोडुलो 4 3 बराबर कितना हो गया, ये अपना 2 हो गया, 2 प्लस एडिशन मोडुलो 4 फिर यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया अपने पास जोड़ 5 आया। ये 5 भी क्या है अपने 4 से ज्यादा है, तो इसमें से अपन 4 को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अभी भी अपने पास क्या है दशमक अवयव नहीं आया, तो अपन एक बार और करते हैं प्लस एडिशन मोडुलो 4 3 प्लस एडिशन मोडुलो 3 प्लस एडिशन मोडुलो 4 3, तो यहाँ 3 का तो हो गया अपने पास 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4 और ये 3, ये कितना हो गया 4 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ 3 किसके बराबर हो गया अपने पास 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं इसके कोटि प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अपने किसी भी सेट में सभी अवयव की कोटि विद्यमान हो, जैसे अपन क्या ले लें ये सेट ले लें जेड सेट ऑफ इंटीजर प्लस 0, तो अपन जानते हैं कि ये समूह होता है, इसका तत्समक अवयव क्या होता है 0 होता है। अब इसमें अपन 1 गुणा 0 करेंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा, इसलिए 1 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब बाकी के कोई भी एलिमेंट ले, जैसे अपन ने 1 लिया तो अपने पास अपन के पास ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा कि अपन 1 को उससे जोड़े तो अपने पास 0 आ जाए, इसलिए इसका मतलब कि इस 1 का क्या है कोटि एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरह से इसमें बाकी के सभी अवयवों की कोटि एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल 0 ही आपकी एग्जिस्ट करती है। अब अपन एक चीज और देख रहे हैं इसमें, वो क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी कोटि हर एक समूह में कितनी है 1 है,
तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कोटि होती है वो हमेशा 1 होती है। इसके अलावा आप इन दोनों में देख रहे हो कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि समूह में केवल आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कोटि 1 होती है और अन्य किसी भी अवयव की कोटि 1 के बराबर नहीं होती है। एक दूसरी बात और क्या देख रहे हैं अपन कि इसमें जो अपना इस समूह है इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। समूह का ऑर्डर क्या होता है कि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, समूह का ऑर्डर कहलाती है। तो इसमें अपने 4 एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं इसमें कि प्रत्येक अवयव की जो कोटि है वो क्या है, 4 है या 4 से कम है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप इसमें भी देख रहे हो कि प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है, 4 है या 4 से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपका समूह कैसा है, परिमित है, तो उस परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की जो कोटि है वो क्या होगी, समूह के कोटि के बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है।